डिजाइनिंग डाटाबेस। अब जो डाटाबेस है उसको कैसे डिजाइन कर रहे होंगे। पहले तो अगर पेपर पेन वाली की बात करें तो ईआर डायग्राम हो गया, जिसको एंटिटी रिलेशनशिप बोलते हैं मॉडल। इनको हम पेपर पेन पे या फिर सॉफ्टवेयर पे बना के देख लेते हैं कि ये वाले टेबल में ये चीजें ऐसे इससे कनेक्ट होंगी, ये इससे कनेक्ट होंगी। इसको कहते हैं हम ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम में हमको एंटिटी और ऑब्जेक्ट्स का बहुत बार इस्तेमाल आता है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। रिलेशन मॉडल में क्या होगा कि अब टेबल है, टेबल एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, कि वो कुछ रिलेशनशिप से भी कनेक्ट हो सकते हैं, वो उससे आगे चीजें हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले डेटा मॉडल की डेफिनेशन, अ कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्चुअल टूल्स फॉर डिस्क्राइबिंग डेटा। अरे ऐसा टूल जो कि डेटा को डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि यहाँ रखा है, ऐसे रखा है, क्यों रखा है, क्या है, वो सब बताने वाला। डाटा रिलेशनशिप कौन किसके साथ रिलेटेड है, डाटा सिमेंटिक्स एंड कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंट, ये सारी चीज जो बात कर रहा है वो डाटा मॉडल है। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ईआर डायग्राम या फिर ईआर मॉडल, एक होता है रिलेशन मॉडल। अगर ईआर डायग्राम की डेफिनेशन की बात करें तो ये होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ बेसिक ऑब्जेक्ट कॉल्ड एंटिटीज एंड ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग दिस डाटा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ गया है। आगे देखो, रिलेशनल मॉडल। रिलेशन मॉडल का क्या मतलब है, अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स टू रिप्रेजेंट बोथ डाटा एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग दोस डाटा। ये हो गया रिलेशन मॉडल। बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई है। अब डाटाबेस डिजाइन करने के लिए चीजें क्या होती है, जैसे कि हमने सॉफ्टवेयर डिजाइन किए थे, वैसे आप डाटाबेस डिजाइन करने के लिए क्या क्या चीजें लग रही होंगी। मेनली जो स्टेप बाय स्टेप है वो यही है कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस करो कि क्या चीजें चाहिए बनाना, कि ये डाटाबेस किस लिए बनाना है, क्या 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 चीजें होंगी हमारे पास, तो ये सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस करो। सेकंड बात है कि कॉन्सेप्चुअल डाटाबेस डिजाइन करो। अब ये कॉन्सेप्चुअल डाटाबेस डिजाइन का मतलब ये कि ये ईआर डायग्राम के ऊपर बात करना, कि ईआर डायग्राम बनाना। ईआर डायग्राम यही बोलता है कि आप पेपर के ऊपर बना के देखो या फिर एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ऊपर ऐसा एंटिटीज वगैरह बना के देखो जो एक दूसरे से कनेक्ट होंगी। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्चुअल डाटाबेस डिजाइन के अंदर। तीसरा, अब ये तीसरा और चौथा ऊपर नीचे हो सकते हैं, दोनों का मतलब लगभग सेम है, कि स्कीमा रिफाइंड में, कि स्कीमा के अंदर क्या रहेंगे। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि स्कीमा क्या होता है, वो टेबल के मेन एट्रीब्यूट वाली चीज, तो वो चीज यहाँ पे डिस्क्राइब कर दो। उसके बाद लॉजिकल डाटाबेस डिजाइन, कि अगर आप लॉजिकल करते रहे हो तो उसको टेबल के फॉर्म में कैसे लिख रहे होंगे, क्योंकि आज के टाइम में जो डाटा स्टोर हो रहा है वो टेबल के फॉर्म में ही स्टोर हो रहा है, वही सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। अगर एक टेबल में तो हम बता सकते हैं कि इस रो पे, इस कॉलम पे ये एलिमेंट है, उसको उठा के लेके आओ, ये बात होती है, लेकिन यही फ्लैट फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं होता था। आगे देखो कि फिजिकल डाटाबेस डिजाइन। अब ये फिजिकल डाटाबेस डिजाइन आपको कहां से समझ में आ रहा होगा कि अभी हम पढ़ के आए थे ये वाला लेवल, और ये वाली चीज से हमने पढ़ा था कि फिजिकल लेवल पे क्या हो रहा होगा कि फाइल जो डाटा है वो एक्चुअली डिस्क के अंदर स्टोर हो रहा होगा, ये हमारा फिजिकल लेवल कहता है। तो वही यहाँ पे फिजिकल डाटाबेस डिजाइन करो कि आप इंडेक्सिंग कैसे कर रहे होंगे, ये सारी चीज की, ये पर्टिकुलर चैप्टर है कि हम लोग डिजाइन कैसे कर रहे होंगे एक डिस्क की वगैरह। फिर 6 पॉइंट आ जाता है कि सिक्योरिटी डिजाइन। सिक्योरिटी डिजाइन लास्ट में सब यही करते हैं, बात हो जाती है खत्म। चलो अब हमको क्या करना है, अगर आप डाटाबेस कर रहे हो तो इसमें मेन चीज यही समझ में आए कि अगर ईआर डायग्राम बन गया तो ईआर डायग्राम से हम रिलेशन डाटाबेस सिस्टम बना लेंगे। रिक्वायरमेंट एनालिसिस सामने वाला दे देगा यूजर, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन मैं बनाऊंगा, स्कीमा रिफाइनमेंट मैं करूंगा, टेबल मैं बनाऊंगा। और ये बनाने वाली जो तकनीक है, पहले मैं ईआर डायग्राम बना लेता हूं, ईआर डायग्राम अगर आसानी से बन गया तो रिलेशन भी अच्छे से बन जाएगा, यानी इसको इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। वैसे तो इसको भी इसमें कन्वर्ट किया जाता था, लेकिन उसमें कोई उतना फायदा नहीं है, लेकिन ईआर डायग्राम को कन्वर्ट करना रिलेशन डाटाबेस में ये बहुत इफिशिएंट वाले तरीके से हमको काम में आ रहा होगा। चलो अब हम सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं जो कि ईआर डायग्राम में इस्तेमाल होने वाले हैं। अगर ईआर मॉडल है तो ईआर मॉडल क्या है, मैं अभी बता के आया, द ईआर डाटा मॉडल कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ बेसिक ऑब्जेक्ट कॉल्ड एंटिटीज एंड ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग दिस ऑब्जेक्ट। मेरे ख्याल से डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई आपको, एक बार फिर से समझाता हूं कि ईआर डाटा क्या होता है, मॉडल है जो कि कलेक्शन ऑफ बेसिक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट को हम एंटिटीज कहेंगे, और ये एंटिटीज का एक दूसरे में जो कनेक्शन होगा, जो रिलेशन होगा, उसे हम कह देंगे कि वो हमारे रिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। चलो इतनी बात समझ में आई। अब सबसे पहले समझते हैं एंटिटी क्या होती है, एट्रीब्यूट क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप सेट क्या होता है, की क्या होता है। ये टर्म्स हम बहुत बार ईआर डायग्राम इस्तेमाल कर रहे होंगे, अभी ईआर डायग्राम बनाना भी सीख जाएंगे। ईआर डायग्राम क्या होता है ये सारी चीजें मैं आपको आज बता भी दूंगा। चलो अगर एंटिटी की बात करें तो एंटिटी क्या है, ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड दैट इज डिस्टिंग्विशन फ्रॉम अनदर टेबल। एक टेबल है उसमें कुछ एंटिटी रखी है तो वो दूसरे टेबल से डिस्टिंग है, अलग है, तो वो चीज को हम कह देते हैं एंटिटी। एट्रीब्यूट की बात करें तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एंटिटीज कर देंगे तो एट्रीब्यूट बन जाएगा, द एंटिटी डिस्क्राइबिंग यूजिंग सेट ऑफ एट्रीब्यूट। ये हो गई हमारी कि अगर आप सेट ऑफ एट्रीब्यूट कर देंगे तो एक पर्टिकुलर एंटिटी को डिस्क्राइब कर रहा होगा। डोमेन की बात करें तो अ यूनिक सेट ऑफ वैल्यू परमिटेड फॉर एन एट्रीब्यूट, की अगर एक टेबल बनाए हमने, एक कॉलम है, वो कॉलम के अंदर कैसी प्रकार की वैल्यू रखी जाएंगी वो बताने का काम किसका, डोमेन का है, कि इसमें इंटीजर ही रखा जाएगा, इसमें स्ट्रिंग ही रखी जाएंगी, इसमें वैर कैर ही रखा जाएगा, ये सब बताने वाला जो काम है ये हमारे डोमेन का काम है। अब देखो रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का क्या मतलब है, एन एसोसिएशन अमॉन्ग टू और मोर एंटिटी। बिल्कुल सिंपल है कि एक एंटिटी ये है, एक एंटिटी है। अभी आपको धीरे धीरे एंटिटी भी समझ में आ जाएगा कि टेबल का नाम को हम एंटिटी कह रहे हैं, एट्रीब्यूट उसके जो कॉलम नेम है उसको कह रहे होंगे, ये सारी चीज आगे समझ में आ जाएगी। रिलेशनशिप सेट का मतलब है अ सेट ऑफ सिमिलर रिलेशनशिप, ठीक है। कीज इंपॉर्टेंट है भैया,
कीज पे आओ। कीज क्या बोलती है, एक टेबल है उसके अंदर एक स्पेशल यूनिक आइडेंटिटी करने के लिए, यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए एक चीज होगी, उसको नाम देंगे हम की। और आप आगे चल के बहुत सारी की पढ़ने वाले हो, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, बहुत सारी की होती है। लेकिन अब अगर हम ईआर डायग्राम के अंदर, ईआर मॉडल के अंदर हम कीज की बात कर रहे होंगे तो वो हमारे लिए की होंगी प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है, यूनिक की होती है। तो की का मतलब यहां पे हो जाएगा एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट हुज वैल्यू कैन यूनिकली आइडेंटिफाई और एन एंटिटी इन अ सेट, ये हो गया हमारी कीज का मतलब। अब बिना किसी देरी के हम लोग मेन पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं कि ईआर डायग्राम बनाना कैसे है, ईआर डायग्राम होता क्या है। चलो, ईआर डायग्राम के अंदर है ना मेनली ये तीन चीज होती है। एक होता है एंटिटी सेट। एंटिटी सेट का मतलब अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो टेबल का नाम रखो यहाँ पे एंटिटी सेट, जो कि रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर रहेगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर एंटिटी सेट रहने वाला है। रिलेशनशिप सेट की बात करें तो कौन किससे कैसे कनेक्टेड है, ये हमारी अपनी काजू कतली बताने वाली है कि काजू कतली क्या बताएंगी कि रिलेशनशिप सेट ये इससे ऐसे कनेक्टेड, ये उससे ऐसे कनेक्टेड है। अब आप लोग बहुत बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चार, इसके चार कोने हैं तो सिर्फ चार चीजें ही एक दूसरे से कनेक्ट हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत सारी एन नंबर ऑफ चीज एक दूसरे के ऊपर रिलेशनशिप रख सकती है। तो ये डायमंड ऐसा नहीं कि सिर्फ चार बताएगा, चार से ज्यादा भी एक दूसरे से चीजें कनेक्ट हो सकती है। एट्रीब्यूट्स की बात करें तो सिंपल भाषा में समझो, एट्रीब्यूट का मतलब है कि कॉलम का नाम कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो सारी बात है। अब देखो एक सिंपल सा मैं आपको एक डायग्राम, ईआर डायग्राम बनाऊं तो मैंने एक टेबल लिया, टेबल का नाम है एजुकेटर। एजुकेटर की, अब एजुकेटर कोई पढ़ा रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी एक आईडी है, इंप्लॉय आईडी, एक इंप्लॉय का नाम है, मेरा नाम है, इंप्लॉय की सैलरी है जो कि तो आपको पता नहीं चलने वाली है। अगर ये तीन चीजें हैं तो ये चीजें इसके पास है। लेकिन अब क्या होता है, एजुकेटर के ऊपर भी एक एजुकेटर बैठा होता है कि एक एजुकेटर है वो जो कि मैनेज कर रहा है दूसरे एजुकेटर को। तो ये सारी चीजें होती है, जैसे कि अब एक एजुकेटर रिपोर्ट कर रहा होगा अपने सबऑर्डिनेट को और सबऑर्डिनेट फिर से उसको सुपरवाइज करके कुछ ना कुछ काम करके सुपरवाइज करके फिर से उसको फीडबैक दे रहा हूँ, ये काम होता है। तो ये रिलेशनशिप होगी एजुकेटर के बीच में। अगर मैं यहां बात करूं तो ये सिंगल रिलेशनशिप है कि एक एजुकेटर को सिंगल रिलेशनशिप यहां पे मिल रही है। अब जैसे कि मैं टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप की जब बात कर रहा था तो यूनरी रिलेशन का मतलब ही होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज ऑफ सेम एंटिटी सेट। ये सेम एंटिटी सेट के अंदर रिलेशन होगी तो इसे मैं कह देता हूं कि ये यूनरी रिलेशन है। ऐसा बहुत बार कम देखने मिलता है हमको, बाइनरी और टर्नरी ज्यादातर देखने मिलते हैं। ये थोड़ा मिलता है, जरूर है, इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन थोड़ा कम इसके ऊपर बात कर रहे होंगे हम लोग। अगर आप बाइनरी की बात करें तो बाइनरी क्या है, एक ऐसा प्रकार का रिलेशन जहां पे दो एंटिटी सेट एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। सिंपल सा एग्जांपल देखो, बाइनरी का क्या बोलता है कि एक टीचर वाली फील्ड यहां पे बनाई, टीच वाली। अब ये टीच क्या है, ये अगर काजू कतली के अंदर रखा है तो काजू कतली के अंदर जो चीज होती है वो होती है रिलेशनशिप सेट। तो ये रिलेशन बता रहा है कि ये इससे कनेक्ट है और ये इससे कनेक्टेड है। कैसे, एजुकेटर टीच करता है कोई कोर्स पढ़ाया जाता है एजुकेटर के थ्रू। वाइस वर्सा भी ट्रू होता है कि एजुकेटर पढ़ा रहा है कोई कोर्स को पढ़ाया जा रहा है, कोई कोर्स को पढ़ाया जा रहा है कोई टीचर के थ्रू। अब टीचर है तो टीचर के अलग अलग एट्रीब्यूट भी होंगे, जैसे एजुकेटर है, एजुकेटर के अलग अलग एट्रीब्यूट होंगे, जैसे कि इंप्लॉय आईडी, इंप्लॉय नेम, इंप्लॉय सैलरी। ये सारी बात होगी हमारी इसके एट्रीब्यूट की। एट्रीब्यूट क्या होता है समझाना है। एट्रीब्यूट का क्या मतलब है कि वो कॉलम का मेन हेडिंग, मेन लाइन पे जो हम लोग उसके अंदर फेच कर रहे होंगे वो सारी चीजें ये। अब ये भी एक दूसरे से कनेक्ट हो सकता है, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूं। और यहीं पे अगर कोर्स के देखिए तो कोर्स आईडी नेम बता दिया, कोर्स नेम बता दिया, फी बता दिया कि वो कोर्स की फीस कितने होने वाली है, ये सारी चीजें। आगे देखो, आगे मैं बताता हूं कि टर्नरी रिलेशन में क्या होगा कि तीन प्रकार से एंटिटी सेट एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तीन प्रकार से कैसे कि अगर टीच है, अगर एजुकेटर है तो एजुकेटर टीच कर रहा होगा कोई कोर्स, और एजुकेटर टीच कर रहा हूं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर एजुकेटर पढ़ा रहा है तो वो कोई डिपार्टमेंट भी नहीं आ रहा होगा, तो वो कोई डिपार्टमेंट में आ रहा होगा। कि अगर सीएस डिपार्टमेंट का कोई कोर्स पढ़ा रहा है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा रहा है। ये सारी चीजें हमको समझना पड़ेगा कि ये टर्नरी रिलेशनशिप में आती है। नेक्स्ट चीज देखो, मैपिंग कार्डिनलिटी। मैपिंग कार्डिनलिटी का क्या मतलब है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इंस्टेंस इन विच एन एंटिटी कैन पार्टिसिपेट, कि कौन किससे कितने बार मैपिंग कर सकता है, वो चीज को हम कह रहे होंगे कि ये मैपिंग कार्डिनलिटी है। अगर यहां से आपको नहीं समझा तो ये एग्जांपल के थ्रू समझो कि मैपिंग कार्डिनलिटी हमारी कह रही है। मैपिंग कार्डिनलिटी का मतलब ये हो रहा है कि जैसे कि हमने मैथ्स में बहुत बार पढ़ के आया कि 1-1 रिलेशन होता है, 1-to-1 रिलेशन, 1-to-many रिलेशन होता है। यहां पे भी वही होगा कि अगर सबसे पहले 1-to-1 रिलेशन की बात करें तो ये 1-to-1 रिलेशन का एग्जांपल समझो कि ये एक रिलेशन है, इधर अगर ए सेट है इधर बी सेट है। इसका एग्जांपल भी देता हूं मैं कि इसका एग्जांपल ये हो जाएगा कि इधर वाले जो सेट है इधर सिटीजन्स है कि बहुत सारे लोग हैं और इधर उनके आधार कार्ड नंबर रखे हैं। तो एक बंदे के लिए एक आधार कार्ड ही होगा, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता और ना उससे कम होगा, एक बंदे के लिए एक होगा। तो ये 1-to-1 वाला रिलेशन हो गया। सेकंड देखो,
वन टू मेनी वाले इसमें क्या हो जाएगा कि एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय टीम्स को मैनेज कर रहा है, या फिर इधर एम्प्लॉयज है और इधर टीम हेड है। अगर एक टीम हेड है तो वो 10 लोगों को मैनेज कर रहा होगा, एक टीम हेड है वो 5 लोगों को मैनेज कर रहा होगा। ये वाली चीज हो जाएंगी वन टू मेनी वाली के अंदर। तीसरा देखो मेनी टू वन। अब बहुत सारे इधर ए सेट में है और ए सेट बी सेट को बहुत सारे को हैंडल कर रहे हैं। तो ए सेट में क्या डाल दिया अपन ने, बैंक अकाउंट डाल दिया कि इधर बैंक है और इधर कस्टमर है। उल्टा हो गया सर, इधर क्या है, इधर कस्टमर है, बहुत सारे कस्टमर है, उधर एक बैंक है। इधर बैंक का नाम समझ लिए कि हमारा SBI बैंक है और इधर उसके कस्टमर है। तो बहुत सारे कस्टमर एक बैंक से रिलेट हो सकते हैं, रिलेशनशिप बन सकती है, मैपिंग कार्डिनलिटी कर सकते हैं हम लोग। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो मेनी टू मेनी का क्या मतलब है कि इधर कस्टमर है उधर प्रोडक्ट है, बहुत सारे कस्टमर है बहुत सारे प्रोडक्ट है, कोई भी कुछ भी खरीद सकता है। मेनी टू मेनी, एक यहाँ पर्टिकुलर प्रोडक्ट है तो उसको 2 लोग भी खरीद सकते हैं, एक यहाँ पे प्रोडक्ट है तो उसको एक भी खरीद सकता है, एक नहीं भी खरीद सकता है। ये सारी चीजों का हमारी मेनी टू मेनी में, ये सारी चीजें शायद आपके समझ में आई होंगी।